जय जय श्री राधे। भक्तों, क्या आपने कभी ऐसा प्रेम देखा है जहाँ संसार मीरा को पागल कहता रहा, पर मीरा उसी पागलपन में अपने गिरधर को पा गई। जहाँ महलों की रानी होकर भी मीरा रातों में रो रो कर कहती थी, मुझे राज नहीं चाहिए, बस मेरे शाम के दर्शन चाहिए। आज की ये कथा केवल मीरा की नहीं, यह उस विरह की कथा है जो आत्मा को भगवान तक पहुंचा देता है। तो आइए मीरा के उस प्रेम में प्रवेश करते हैं जहां आलोचना भी थी, ताने भी थे, लेकिन मीरा के अधरों पर केवल एक ही नाम था, गिरधर गिरधर गिरधर। भक्तों, सोचिए, जिसे संसार अकेला समझ रहा था, वास्तव में वह स्वयं श्री कृष्ण के साथ था। मीरा के आंसू दुख के नहीं थे, वे तो उस प्रेम के मोती थे जो हर किसी को नहीं मिलते। आइए कथा में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे श्याम। ओहो, ये पश्चिम से आज सूर्य कैसे निकल आया भला। मीरा ने खड़ी होकर हंसते हुए कहा, क्या करें, जब कुंवर रानी सा को हमारी सुध लेने की अवकाश ही नहीं है, तो सोचा कि क्यों ना हम ही हाजिर हो जाएं। ननद उदय कुंवर बाईसा ने कहा। विराजे, मीरा ने विनम्रता पूर्वक कहा। उनके साथ ही स्वयं भी बैठते हुए दासी से कहा, बहुत दिनों बाद हमें बाईसा के दर्शन हुए हैं भाई, तो हमारा और सभी लोगों का मुंह मीठा करवाओ। जोशी जी से कहना कि ड्योढ़ी पर ही मिठाई पहुंचाए। ननद की ओर देखकर मीरा ने पूछा, आपके लिए क्या मंगवाऊं बाईसा, जो पसंद हो आज्ञा दीजिए। सच कहूँ भाभी मारा, हमें तो आप ही पसंद है, किंतु क्या कहें, आप तो जैसे दूज का चंद्रमा हो गई हैं। वह भी बेचारा प्रत्येक महीने दर्शन दे ही देता है, किंतु आप तो उससे भी अधिक दुर्लभ है। लगता है जैसे बाप जी हुक्म का विवाह हुआ ही ना हो। बाईसा, प्रयत्न तो करती हूँ कि समय पर सबके चरण स्पर्श कर आऊँ, जाती भी हूँ, पर अधिक समय वहाँ ठहर नहीं पाती। इधर ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता है, दिन को थोड़ा समय मिलता है तो आपके बाप जी हुक्म और बड़े लाल जी सा पधार जाते हैं। वे पिछले प्रहर में, अखाड़े में अथवा शास्त्र अभ्यास के लिए पधारते हैं। तब मैं शास्त्र पुराण सुनती हूँ जोशी जी से। यदि आपको समय हो तो कृपा कर आप ही दर्शन दे दिया करें। मीरा ने स्नेह युक्त मीठे स्वर में कहा। दासी मीठा पे तले हुए मेवे और मिठाई रख गई। मीरा ने अपने हाथ से मिठाई का कोर ननद के मुख में देते हुए कहा, आरोगो बाईसा। उदय कुंवर बाईसा ने भी अपने हाथ से भाभी के मुख में मिठाई का कोर दिया। मेरी तो यही समझ में नहीं आती भाभी मारा कि पीतल की मूरत से आपका मन कैसे लग जाता है, और बोलते चालते मनुष्यों से आप दूर दूर रहती हैं। विधाता के पास संसार को चलाने के लिए बहुत प्रकार के सांचे हैं भाई साहब, जिनसे वह तरह तरह के जीव, मनुष्यों और उनके स्वभाव गढ़ता है। इनमें कोई एक सांचा ऐसा भी होगा जिससे मेरे जैसा मनुष्य बनकर निकलता हो। मीरा ने हंसकर बात टाल दी। आप तो हंस रही हैं भाभी मारा,
बाई हुक्म नाराज हो रही थी कि घर आंगन राग भावेनी और पांचा में बैठ रे गावेनी। यहाँ हम कहती हैं तो मना कर देती हैं कि नाचना गाना नहीं आता, और अपने महल में दिन उगते ही दमादम आरंभ हो जाती है। दासियां कहती हैं कि आप भावजी हुक्म के समीप नहीं विराजती, उनके साथ भोजन नहीं करती और अलग पोड़ती हैं। सो क्यों भाभी मारा, क्यों? क्या मेरे भाई करूप हैं? कोई ऐब है क्या उनमें? वे आपको नहीं सुहाए क्या? क्यों आप इतना अलग थलग रहती हैं? उनका जी कितना दुखता होगा। आप क्यों नहीं सोचती? क्यों नहीं देखती कि उनका मुख कैसा श्रीहीन हो गया है? कितने गंभीर रहने लगे हैं वे। पहले रनिवास में पधारते ही फरमाते, बड़ी भूख लगी है बाई हुक्म, कुछ खाने को दीजिए ना। वे विक्रम को गोद में लेकर ऊंचा उछालते, मुझे चिढ़ाते खिजाते। मैं थक कर रोने लगती तो गुदगुदी करते हुए मनाते और कहते, रोवे मती मारी नानी बेन, काल सासरिये पूगा देसियों, हंसा कर ही दम लेते। और अब तो कभी कभार ही वहाँ महलों में पधारते हैं। बाई हुक्म कुछ खाने को दे भी तो फरमाते हैं कि भूख नहीं है बाई हुक्म। मैं उनसे पूछती, विवाह होते ही भूख भाग गई क्या भावजी हुक्म? तो हंसकर रह जाते हैं। दादी सा फरमाती हैं कि नई ब्याई हुई बहू है, हंसी खुशी राग रंग करे, पर वहाँ तो बिल्कुल सुनसान सा रहता है। बीननी कभी दोपहर में धोख देने आती है, कभी आती है तो कभी आती ही नहीं। उदय कुंवर बाईसा कहती ही चली जा रही थी। ऐसा क्यों करती हैं आप भाभी मारा? कहिए तो पगेला गवा में कितना जोर आ जाता है कि आप नहीं पधारती। उसके बदले में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ही तो मिलता है, कोई गाली तो नहीं देता। आप इतनी पढ़ी लिखी समझदार होकर भी क्यों गुरुजनों को नाराज होने का अवसर देती हैं? आपकी बात सर्व साची है भाई साहब, मीरा ने गंभीर होकर कहा, किंतु मैं क्या करूं? कभी कभी तो मुझे चेत ही नहीं रहता, इसी से वहाँ हाजिर होने में विलंब हो जाता है। मुझे जैसे सुहाते हैं वैसे राग रंग तो मनाती ही हूँ। मैंने आपके दादो सा को पहले ही अर्ज कर दी है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आपसे भी अर्ज कर रही हूँ कि अन्नदाता हुक्म से निवेदन करके उनका और विवाह करवा दीजिए। मेरा पथ न्यारा है, प्रयत्न करके भी मैं दुनिया के व्यवहार को पूरी तरह नहीं निभा सकती। वैसा करने की मुझे आवश्यकता भी नहीं लगती। अपनी समझ से मैं किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहती, पर जब बात अपने वश से बाहर हो जाए तब क्या हो। बूझी सा हुक्म, सास जी सच फरमाती हैं, किंतु मुझे गाली गीत आते ही नहीं, और भजन तो भगवान को सुनाने के लिए है, मनुष्य के लिए तो नहीं गाती मैं। मेरा नाचना गाना, खाना पीना, सोना जागना, हंसना बोलना, अधिक क्या अर्ज करूं? तन और मन की प्रत्येक चेष्टा ठाकुर जी के लिए है। मेरे पति गिरधर गोपाल है, मेरा चूड़ा अमर है, वे किसी के आशीर्वाद का मोहताज नहीं है। इस पर भी मैं अपनी ओर से प्रयत्न यही रखती हूँ कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो। मेरी देह की शक्ति की सीमा है भाई साहब, इसलिए सबकी सेवा में मेरा
यही निवेदन है कि भगवान की सेवा, पूजा और भोग राग से समय बचा तो उसे आपकी सेवा में लगा दूंगी। यदि ना बचे तो आप सभी कृपा पूर्वक मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सब सुनकर उदय कुंवर बाईसा आश्चर्य से कुछ देर उनका मुख देखती रही, फिर झुंझलाकर बोली, दूसरा विवाह करा दो। ये कहना बहुत सरल है भाभी मारा, पर जब सोत की सैल छाती में चुभ जाएगी ना, तब मालूम होगा कि सोत क्या होती है। जब आप कहती हैं कि आपके पति ठाकुर जी हैं, तो फिर बाप जी हुक्म आपके क्या लगते हैं? क्यों भांवर ली उनके साथ? क्यों आई उनके साथ आप यहाँ? ब्याह करके ठाकुर जी के साथ ही क्यों ना चली गई आप? यहाँ चित्तौड़ क्यों चली आई आप? क्या उस पीतल की मूरत भी मेरे पाई गए बीती है? क्या कमी है उनमें? कितने बड़े बड़े राजवंशों से सगाई का प्रस्ताव आया, किंतु दाजीराज पिताजी को न जाने क्या सूझी कि बुवासा की बातों में आकर घोड़ों की रातिब खाने वाले के यहाँ जाकर बेटे को डुबोया। आहा, कैसे बताऊं मैं उन्हें, जो अपने भाई के रूप की प्रशंसा में बावली हो रही है, कि श्याम सुंदर के रूप सागर की एक बूंद से ये सारा संसार त्रिलोक सुंदरता पाता है। उस सागर को देखे बिना उसकी कल्पना कैसे हो सकती है? और यदि कोई देख ले तो कहेगा कैसे? वे अक्षर, वे शब्द कहाँ से पाए कोई, जिससे उस रूप का वर्णन हो? असीम को सीमा में बंधे अक्षरों से कैसे बांधा जाए? मीरा को अचेतन होती देखकर उदय कुंवर बाईसा घबरा गई। उन्होंने समीप सरक कर भाभी का सिर गोद में लिया। क्या हुआ भाभी मारा, क्या हो गया है आपको? मंगला बाहर से दौड़ी आई। चिंता ना करावे हुक्म, जब ठाकुर जी इनकी आंखों के सामने पधारते हैं तब बाईसा ऐसे ही अचेत हो जाती हैं, कहकर व्यजन डुलाती हुई कीर्तन करने लगी। मोहन मुकुंद मुरारे कृष्ण वासुदेव हरे, मोहन मुकुंद मुरारे कृष्ण वासुदेव हरे। उदय कुंवर बाईसा कुछ क्षण देखती रही, फिर अपनी दासियों के साथ चली गई। मीरा जब सचेत हुई तो अपने गिरधर के समीप जाकर गाने लगी, गोविंदा गिरधारी आवो थाने जोग, आपरा घालिया टोना दे छे लोग। सावन आवन कह गया जी कर गया कोल अनेक, गिनता गिनता घिस गई मारी आंगलिया री रेख, आपरा घालिया टोना दे छे लोग। तो भक्तों, मीरा हमें यही सिखाती है कि यदि प्रेम सच्चा हो तो संसार की आलोचना भी भजन बन जाती है। लोग मीरा को रोकते रहे, टोकते रहे, पर मीरा ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उनका हृदय तो पहले श्री गिरधर को समर्पित हो चुका था। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे हृदय से मेरे तो गिरधर गोपाल गाता है, तो मीरा की विरह वेदना और श्री कृष्ण का प्रेम दोनों साथ ही उतर आते हैं। यदि आपके हृदय में भी प्रभु के लिए थोड़ा सा प्रेम जागा हो तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।